और चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब यूपी की योगी कैबिनेट का आज दूसरी बार विस्तार हुआ। 2 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री मिलाकर 6 नए सदस्य शामिल हुए हैं। वहीं 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोशन देकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है और इस तरह से राज्य में कुल 60 मंत्री हो गए हैं। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजभवन में रविवार को आयोजित समारोह में सबसे पहले बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शपथ ली। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भूपेंद्र चौधरी दूसरी बार एमएलसी बने हैं। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2017 में पंचायती राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 2019 में पंचायती राज विभाग कैबिनेट मंत्री रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी को मंत्री बनाए जाने के पीछे बड़ी वजह है पश्चिमी यूपी में जाट वोटरों पर उनकी मजबूत पकड़। उन्हें संगठन और सरकार दोनों में लंबा अनुभव रहा है और सबसे बड़ी बात, सीएम योगी के भरोसेमंद माने जाते हैं। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का नेतृत्व हमारे मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब लोग जो भी भूमिका देते हैं हम सब लोग मिलकर उसका निर्वहन करने की जिम्मेवारी हमारी है। मैं आभारी हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, मुझे इस रूप में काम करने का अवसर दिया है और मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज शपथ लेने वालों में दूसरा बड़ा नाम समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे का है। मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मनोज पांडे ने 2022 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2025 में राज्यसभा चुनाव के वक्त उन्होंने बगावत करते हुए भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया था। इसके बाद सपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। मनोज पांडे लगातार तीसरी बार रायबरेली के ऊंचाहार सीट से विधायक बने हैं। 2012 में पहली बार विधायक बने। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। 2025 में बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए। उनको टिकट देने के पीछे ब्राह्मणों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जा रही है। पांडे को कैबिनेट में जगह देने के पीछे हाल के दिनों में शंकराचार्य, यूजीसी विवाद समेत कई मुद्दों से नाराज ब्राह्मण वर्ग को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ने मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी पार्टी का, कि जिसने एक नई जिम्मेदारी और ये मौका हमें दिया है। इसके बाद कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। शपथ के बाद अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज ने राज्यपाल और सीएम के पैर छुए। कृष्णा पासवान लगातार चौथी बार विधायक बनी है। राजनीति में आने से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। 2007 में पहली बार फतेहपुर की किशुनपुर सीट से विधायक बनी। कृष्णा पासवान को कैबिनेट में जगह देने के पीछे उनकी पासी समुदाय पर मजबूत पकड़ है। साथ ही महिलाओं को आगे बढ़ाने की रणनीति के तहत भी उन्हें चुना गया है। योगी कैबिनेट में शामिल विधायकों में एक बड़ा नाम एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा का भी है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका में रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के करीबी माने जाते थे। वाराणसी से 3 बार बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। हंसराज को पीएम मोदी के करीबी नेताओं में गिना जाता है। मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे विश्वकर्मा समाज के वोटरों को साधने की कोशिश माना जा रहा है। योगी कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण एंट्री वाल्मीकि समाज के सुरेंद्र दिलेर की भी हुई है। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सुरेंद्र दिलेर अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक है। 2024 में उनके पिता और पूर्व विधायक राजवीर दिलेर के निधन के बाद हुए उपचुनाव में विधायक बने।
33 साल के सुरेंद्र दिलेर ने पीएचडी की है और उनकी वाल्मीकि समाज में अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके जरिए बीजेपी पश्चिमी यूपी के दलित वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। पश्चिमी यूपी में लोधी राजपूत समाज को साधने के लिए बीजेपी ने कैलाश सिंह राजपूत को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। कैलाश सिंह राजपूत कन्नौज की 13वां विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। पहली बार 1996 में विधायक बने थे। इसके बाद 2007 में दूसरी बार विधानसभा पहुंचे। कैलाश सिंह राजपूत को बीजेपी की लोधी समुदाय को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिमी यूपी में लोधी राजपूत समाज की संख्या ठीक ठाक है और इसीलिए उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। नए बनने वाले मंत्रियों को अगर जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो इनमें 1 ब्राह्मण और 3 ओबीसी और 2 दलित वर्ग के हैं। योगी कैबिनेट में 2 मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ है। इनमें पहला नाम अजीत सिंह पाल का है, जो योगी सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पूर्व भाजपा विधायक मथुरा प्रसाद पाल के बेटे हैं। 2017 में पिता के निधन के बाद हुए उपचुनाव में पहली बार विधायक बने। 2022 के विधानसभा चुनाव में कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से दोबारा जीत दर्ज की। अजीत सिंह पाल जमीनी नेता हैं। साथ ही पाल समाज में मजबूत पकड़ है। ये समाज भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। प्रमोशन के जरिए पाल समाज को साधने की कोशिश माना जा रहा है। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं प्रमोशन वाले दूसरे मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हैं। मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेंद्र तोमर ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। सोमेंद्र तोमर गुर्जर बिरादरी से आते हैं। माना जा रहा है कि पश्चिम यूपी में गुर्जर वोट बैंक को साधने के लिए उनका प्रमोशन हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद योगी कैबिनेट का जाति समीकरण कुछ इस प्रकार का हो गया है, जिसमें सामान्य वर्ग से 22, ओबीसी से 25, दलित से 10, अल्पसंख्यक से 2, एक आदिवासी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। बंगाल और असम के नतीजों ने बीजेपी के हौसले बुलंद कर रखे हैं और इसीलिए 2027 के लिए बीजेपी ने यूपी में तैयारी अभी शुरू कर दी है। यूपी में चुनाव में जाति समीकरण जिस तरह से सबसे प्रभाव दिखाते हैं, बीजेपी ने उसी के लिहाज से समीकरण सेट करनी शुरू कर दिए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 4 लोक भवन में राज्यपाल सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पूरे मंत्रिमंडल ने कृष्णावतारम फिल्म देखी। इस फिल्म की अभिनेत्री संस्कृति पटेल है, जो कि यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुत्री अनाल पटेल की पुत्री हैं, यानी कि राज्यपाल की नातिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।